हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो आज मैं आपके लिए वन लाइनर है ना, वन लाइनर बेस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ये क्वेश्चंस मैंने काफ़ी बुकों के अध्ययन के बाद है ना फिर इन क्वेश्चनों को नोट किया है। ये क्वेश्चंस ऑल कंपटीशंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो जर्नल साइंस के क्वेश्चंस हैं इनसे बाहर कभी भी कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये क्वेश्चन सभी ऑल कंपटीशन रिट के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आज हम इसका पार्ट फर्स्ट बनाएंगे। मैं कम से कम 5000 क्वेश्चन ऐसे वन लाइनर क्वेश्चंस कराऊंगा। ये इसका पार्ट फर्स्ट है। ऐसे ही पार्ट सेकंड आएगा। तो आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, जिससे मेरी आने वाला सेकंड वीडियो या इससे आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, जिससे आपको उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन है, धूप के चश्मे की क्षमता होती है। पहला क्वेश्चन क्या है? धूप का जो चश्मा होता है वो कितने डायोप्टर का होता है, मतलब उसकी जो क्षमता होती है, उसकी फोकस होती हैं वो कितनी होती है? वो 0 डायोप्टर की होती है। कितनी होती है? 0 डायोप्टर की होती है। आप सभी जानते हैं कि जो धूप का चश्मा होता है वो हमारी जो आने वाली प्रकाश की रोशनी है उसको क्या करता है? कम करता है। ना तो वो हमारी आँख की रोशनी को बढ़ाता है और ना घटाता है। इसलिए उसका जो ना तो इंक्रीज कर रहा है और ना डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब उसका डायोप्टर क्या हुआ? 0 हुआ। इतनी बात समझ आएगी। सेकंड क्वेश्चन है, जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल्चर फाइबर काम करता है वह है। मतलब जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? ये क्वेश्चंस भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन है, फिजिक्स के क्वेश्चन है। ये सारे फिजिक्स आएंगे, फिर केमिस्ट्री के आएंगे और फिर बायो के आएंगे। ठीक है। तो जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करते हैं? वो करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वर्ताकार दिखाई देने का कारण है। इसका कारण क्या है? अपवर्तनांक। तो आगे स्टार्ट करता हूँ। अगला क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे कैसे पैदा करते हैं? तो इसका सही आंसर है तंतुओं को गर्म करके। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? मतलब जो सनलाइट होती है उसको हम किसके द्वारा अलग अलग रंगों में डिवाइडेशन कर सकते हैं? और जो सनलाइट होती है उसके अंदर रंग कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो उसे हम किसके द्वारा अलग कर सकते हैं? प्रिज्म के द्वारा अलग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये प्रिज्म है, यहाँ से क्या आ रही है? सनलाइट आ रही है। तो जब ये सनलाइट इसमें से पास होगी तो ये 7 रंगों के अंदर क्या हो जाती है? डिवाइडेशन हो जाती है, बट जाती है। इसे हम विबरियो के द्वारा याद करते हैं। तो किसके द्वारा हम अलग करेंगे प्रकाश की लाइट को 7 रंग में? प्रिज्म के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हमें वास्तविक सूर्य उदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है। तो इसका सही कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है, यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होता है? तो इसका सही आंसर क्या है? छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ, जैसे ये बड़ा है और ये छोटा है, इनको पास पास लाएंगे तो आपस में पास पास आके एक बड़ा बुलबुला क्या हो जाता है? बन जाता है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा होती है। जो परावर्तित प्रकाश है उसमें ऊर्जा होती है, वो किसके कारण होती है? आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। जो परावर्तित प्रकाश है उसकी ऊर्जा किस पर निर्भर नहीं करती है? आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो किसमें होती है? कांच के अंदर। किसी तारे के रंग से पता चलता है कि उसका तापमान उसका मतलब किसी तारे के रंग से पता चलता है कि उसके ताप का, मतलब उसके ताप का पता चल जाता है कि तारा उसका रंग है, तो उसके रंग के अकॉर्डिंग हम ये बता सकते हैं उसका टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। मीन्स क्या हुआ? कोई अपारदर्शी वस्तु है, उसका रंग कैसे पता चलेगा? जैसे कि ये कोई पारदर्शी वस्तु है, इसमें से प्रकाश गया
और ये कौन से रंग के प्रकाश का क्या कर रही है, उत्सर्जन कर रही है। और उत्सर्जन जैसे प्रकाश के रंग का उत्सर्जन करेगी वही रंग वो क्या होगा, उस वस्तु का होता है। तो ये किसके द्वारा होगी, परावर्तन के कारण या परावर्तित प्रकाश के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, पानी में लटकाकर बैठे हुए एक व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और दिखाई पड़ता है। मैं कहने का अर्थ, जैसे कि ये तालाब है, इसके पास में क्या बैठा है, कोई आदमी बैठा है और वो अपने पैर इस तालाब के अंदर लटका के बैठा है। तो जो इसका पैर है ना, वो पैर ज़्यादा मुड़ा हुआ दिखाई देता है। तो ये मुड़ा हुआ दिखाई देने का क्या कारण है, इसका मेन कारण क्या है, अपवर्तन के कारण। मतलब जो ये घटना है ना, ये अपवर्तन के कारण ऐसा दिखाई देता है। इसका एक एग्जाम्पल और है कि जो हमें पानी का गिलास है उसके अंदर हम 1 रुपया या सिक्का डालते हैं तो वो सिक्का तल से थोड़ा ऊंचा दिखाई देता है। वो भी किसका एग्जाम्पल है, अपवर्तन अपवर्तन का एग्जाम्पल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क मतलब सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है। कहने का अर्थ, जो सीडी होती है ना, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे हम जिसमें फिल्म होती है शादी ब्याह की, है ना, जिससे ऐसे राउंडर होती है और बीच में एक छेद सा होता है ना, और ऐसे ऐसे चमकने से उसके ऊपर रील होती है, वो वाली सीडी बोल रहा है। तो उसको हम प्रकाश के ऊपर ले जाते हैं तो उसके अंदर भी 7 रंग दिखाई देते हैं। वो 7 रंग दिखाई देने का कारण क्या है, वो ये पूछ रहा है। तो इसका सही कारण क्या है, ये अपवर्तन अपवर्तन विवर्तन और पारगमन की परिघटना के कारण ऐसा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण घटित होता है। चंद्र ग्रहण कब घटित होता है, पूर्णिमा के दिन घटित होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है, तो सूर्य ग्रहण कब होता है, अमावस्या के दिन या प्रतिपदा के दिन। उचित रीति से, अगला क्वेश्चन है, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण कौन सा होता है। तो मतलब उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण है। मैं कहने का अर्थ क्या है कि जब हम किसी हीरे को सही तरीके से काटते हैं, क्या हम किसी हीरे को सही तरीके से काटते हैं तो उसकी चमक बढ़ जाती है। वो किसके कारण बढ़ जाती है, तो वो किसके कारण बढ़ती है, उसका अति उच्च अपवर्तनांक सूचकांक होता है। मतलब उसका जो अपवर्तनांक सूचकांक होता है ना, उसका मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है। क्या दर्शाती, मतलब कहने का अर्थ ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी धागे से इस ऐसे ये चुंबक को बांध देते हैं। ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। जब इसको हम लटकाएंगे स्विच मतलब फ्री, तो जब ये किस दिशा में लटकेगी, ये उत्तर उत्तर दिशा में, ये दक्षिण दक्षिण दिशा के अंदर लटकती है। मतलब उत्तर से दक्षिण, मतलब कहने का अर्थ उत्तर दक्षिण दिशा के अंदर ये स्थिर होती है। अगला क्वेश्चन है, फ्लाक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किस माध्यम में होता है, किस माध्यम में होता है ये, सही आंसर इसका क्या है, पारगम्यता के कारण। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना। तो जैसे कि कोई समतल दर्पण है, उसके सामने कोई बंदा खड़ा है या कोई प्रतिबिंब है, उसको पूरा देखने के लिए समतल दर्पण को, या तो उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, उस प्रतिबिंब या उस व्यक्ति की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो क्या आएगा, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। मीन्स मैं दोबारा समझा रहा हूँ एक बार, एक कहने का अर्थ क्या समझा रहा हूँ, देखो एक बार। ये बोल रहा है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की ऊंचाई न्यूनतम कितनी होनी चाहिए। कहने का अर्थ, जैसे ये दर्पण है, ये क्या है, दर्पण है, जो अपन अपने देसी भाषा में शीशा बोलते हैं। तो ये दर्पण है और ये क्या है, कोई आदमी है। ठीक है ना। तो इसका ये अपना पूरा प्रतिबिंब इस शीशे के अंदर देखने के लिए इस दर्पण की, किसकी, दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। जैसे व्यक्ति 5 फुट का है तो शीशा कम से कम 2.5 फुट का होना चाहिए। आगे समझ में। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी। मतलब फिर बता रहा हूँ, अगला क्वेश्चन है ये, जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है, उसमें अनंत होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी ऐनक के एक लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी। मतलब कोई ऐनक का लेंस है, जो चश्मा है,
उसका डायप्टर कितना है, +2 डायप्टर है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, है ना, रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है? तो इसका क्या तरीका है, फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। मैंने इसका अलग का एग्जाम्पल अभी बताया था, प्रिज्म के द्वारा भी अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर दिखाई देता है। तो जब हम लाल कांच को गर्म करते हैं तो कैसा दिखाई देता है, हरा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निश्चित निश्चित किया जाता है किसके ऊपर? जो प्रकाश का रंग होता है वो किस पर डिपेंड करता है, तरंग दैर्ध्य पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? ये मैंने पहले ही बताया था, 7 रंग होते हैं, जो मैंने प्रिज्म का एग्जाम्पल दिया था। अगला क्वेश्चन, यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देता है? तो इसका रंग कैसा होगा, काला होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो इसमें कौन कौन से रंग होते हैं? लाल, नीला, हरा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश होता है, तो सबसे कम तरंगदैर्ध्य प्रकाश कौन सा होता है? बैंगनी रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश के लाल, हरा, नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणाम होगा, तो समान अनुपात में मिलाएंगे तो कैसा परिणाम होगा, कैसा कलर बनेगा, सफ़ेद। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो उसका कौन सा है, फिल्म। अगला क्वेश्चन है, कैमरे के किस प्रकार के लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर कौन सा है, उत्तल। कहने का अर्थ कैमरे में कौन सा लेंस यूज करते हैं, उत्तल लेंस यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है? तो किस पर बनाती है, कॉर्निया पर। अगला क्वेश्चन है, आइरिस का क्या काम होता है? तो आइरिस का काम होता है आंख में जाने वाले प्रकाश का मात्रा को नियंत्रित करना। ये जो टॉपिक है आइरिस क्या होते हैं, है ना, ये जो मैं डिटेल से पढ़ा दूंगा ना, बायो के एक एक टॉपिक को, आँख या फिर जैसे हार्ट है, इस सब के मैं एक डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे जो वीडियो आए तो उसका वीडियो आप तक पहुंच जाए, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि पटल का पर बना प्रतिबिंब होता है वस्तु, इसका सही आंसर है वस्तु से छोटा और लेकिन उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन है, तंतु प्रकाशीय संचरण में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो इसका आंसर है प्रकाश तरंग के रूप में। अगला क्वेश्चन है, तारे टिमटिमाते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस प्रयुक्त होता है या सुधार हेतु? तो इसका आंसर है निकट दृष्टि दोष के अंदर, ठीक है ना। निकट दृष्टि दोष के अंदर कौन सा लेंस यूज करते हैं? अवतल लेंस यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण में दर्पण जो 60 के कोण पर अनंत अनंत है के बीच खड़ा हो तो उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? तो इसमें कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? 5 प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा बन जाएगा, तो मैं छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा जिससे आप आसानी से उस वीडियो से बोर ना हो। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम।